है, बल्कि ये तो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आप खुद भी अगर मीडिया सही तरीके से नहीं दिखाता तो आप यकीन करें, आप सिर्फ इसी पर अपने आप को तसल्ली दे कि भला कोई दिखाए ना दिखाए, हम जिनके लिए निकल रहे हैं वो हमें देख रहे। हमारा अकीदा है इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही, वो हमें देख रहे हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वहां से चले और ये कराची से यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध ने, जो हमारे सिंधी भाइयों ने हमें वेलकम कहा, मरहबा कहा और जो खुश हुए, इस्तकबाल हुआ जगह जगह पर, मैंने लोगों के चेहरों को देखा जहां से हम गुजर रहे हैं, गोया के उसके चेहरों पर ताजगी है। हुजूर के गुलामों को मरहबा कह रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि वो वक्त गुजर गया जो हमें लिसानियत की और कौमियत की बदबूदार नजरियों पर हमेशा से वो तनज़्ज़ुली का शिकार रहे। इंशाअल्लाह से निकल कर सिर्फ और ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैजान है, ये किबला बाबा जी का फैजान है। वल्लाह मैं इन बच्चों को देख रहा हूं, ये जिस तरीके से इस गर्मी में, इस शिद्दत में, जिस तरीके से हम उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा रहे हैं, वो फिर भी दौड़ रहे हैं, मुसलसल दौड़ रहे हैं। न इनको कहानी की परवाह, न इनको आराम की परवाह, कोई परवाह नहीं। यकीन करे, बंदा जब देखता है, तसव्वुर करता है, नामुमकिन नजर आता है, लेकिन कलंदर लाहौर से पूछते हैं तो वो फरमाते ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। ये वाकई जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। इंशाअल्लाह इश्क मस्ती का ये काफिला रवा दवा है और अल्लाह और रसूल की करम से जहां पर ये इंशाअल्लाह गुजरेगा, अपने साथ खैर और बरकत समेट कर इंशाअल्लाह इस कौम में वो खुशबू वो फैल जाएगा इंशाअल्लाह कि ये कौम फिर से मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीन की तरफ राग़िब होगी। और जब उस तरफ चले आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सालों में नहीं दिनों में तरक्की करेगा। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका और पड़े खाक हो जाए। मुल्तमिस हूँ हमारी पसंदीदा शख्सियत खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक हसन हाफिज़ुल्लाह ताला से कि वो अपने मखसूस अंदाज में हमारे दिलों को ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, तकरीबन 2 महीने और 1 हफ्ते बाद 9 हफ्तों के बाद यूं समझ लें कि मैं आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। और मैंने मीरपुर में जो मोहब्बत देखी है, यकीन मानिए ये उस दिन भी मैं आके एक बात कही थी कि ये मेरे बाबा जान की मेहनत और उनका फैजान है कि हम जिस तरफ जाते हैं बस यही आवाज आती है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या। ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को जनाब चटाई न देना या किसी को सिराना न देना और कह के जी मैं 2 दिन सो नहीं सका तो मैंने पार्टी छोड़ दी। मैं कहता हूँ जो जो जबर हुजूर के गुलामों ने देखे हैं, कि जितनी अजियतें हुजूर के नौकरों ने देखी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पे हजारों हुजूर के गुलाम वो खड़े हुए हैं जो हर तकलीफ के बाद कहते हैं हम फिर भी हाजिर हैं, हम रहे न रहे ये हमारा अकीदा है कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन कोई गुल बागी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन
नाम शान मिट जाएंगे मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, करीब से गौर करके देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए। यहाँ पे जनाब आला, यहाँ पे बड़े बड़े डिक्टेटर बड़े बड़े बादशाह अपने इशारे पे पूरे पूरे को नचाने की बातें करने वाले आए, आज किधर चले गए? याह्या खान के गीत गाने वाले आज किधर गए जनाब आला? उधर तुम्हारी इधर हम डिक्टेटर छेड़ करके वतन को दो लाख करके फिर भी अपने आप को कहने वाले हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान तो लाड़काना का पूरा न हो सका, मीरपुर खास में क्या पहुंचता, कराची में क्या पहुंचता, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ मोहम्मद अरबी का भी दे सकता है। जब गरीब के बच्चे को भूख लगती है तो हजरत उमर के कंधे के ऊपर आटे की बोरी रख के गरीब के दरवाजे पर लेके आता है। इसीलिए तो आज सिंधी भी आ गया, मुहाजिर भी आ गया, पठान भी आ गया, पंजाबी भी आ गया, बलोची भी आ गया, कश्मीरी भी आ गया, आके कहने लगा एक ही हल है हमारी परेशानियों का, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा जब इक़्तिदार के ऊपर जालिम बैठ जाए, जब जनाब आला सिंध के अंदर से निकलने वाले वसाइल से सिंधी को महरूम किया जाए, तो फिर तुम्हें नापसंदीदा वो जुमले सुनने पड़ेंगे जो तुम कहते हो ये जनाब कैसे कहा गया, ये जनाब आला सिंधु देश की बातें फिर तुम्हें जनाब तब सुननी पड़ती है जब इक़्तिदार पे बैठ के तुम इनका हक मारते हो। जब बलोचिस्तान से निकलने वाली गैस और पेट्रोल से हुक्मरान अय्याशियां करते हैं, लेकिन बलोचिस्तान की बेटियां और मां सर्दी और बारिश में भी लकड़ियां चुन के अपने चूल्हे जलाने की कोशिश करती हैं। फिर इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इन तमाम मसाइल का एक हल है, इक़्तिदार हुजूर के गुलामों के पास आए, सिंधी को उसका हक दरवाजे तक मिले, पंजाबी को, मुहाजिर को, पठान को, बलोच को, सबको एक से देखा जाए, क्योंकि सबने एक नबी का कलमा पढ़ा है और उस नबी का कलमा पढ़ के एक रिश्ते में ये भाई भाई बन गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये बाबुल इस्लाम में मैं खड़ा हूँ जहाँ पंजाबियों से पहले इस्लाम ने आके दस्तक दिया है। हमारे पास इस्लाम बाद में पहुँचा है, आपके पास पहले आया है, इसलिए दुनिया तक आवाज जाए। आज फिर बाबुल इस्लाम के अंदर उन पहले इस खित्ते के लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनकी औलाद इस्लाम का मुल्क पे नाफिज करने के लिए दोबारा मुत्तहिद हो चुकी है और कह रही है तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं बस इतनी सी बात करूं, ये मीडिया पे लगाया जाता है, देखें जी सिंध में गए तो मसला खराब हो जाएगा, वो बलोचिस्तान में गए तो मसला खराब हो जाएगा। ये खराबी सिर्फ वडेरा निजाम के लिए है, ये जनाब आला सिर्फ गरीब का हक मारने वालों के लिए है, लब्बैक वालों के लिए सिंधी मुहाजिर पठान बलोच कोई परेशानी पैदा नहीं करता। सिंधी तो खुले दिल के साथ हमें सगे भाइयों से ज्यादा मोहब्बत देते हुए हम कराची से चले और मीरपुर में पहुंचे। जिस जगह पे गए हमें सिंधियों के मुस्कुराते चेहरे, फूल की तरह खिले हुए चेहरे ये कह रहे थे ये सिर्फ तुम्हारा अकेले का दर्द नहीं है जो बाबा जी नजरिया लेके आए हैं, हमने बच्चों को भी पढ़ा दिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। बस इसी बात पे ईमान रखिए, एक वक्त करीब आने वाला है, बस रसूल दीन हसन रह जाएगा,
सब फना हो जाएंगे काफी वले हज़रत रह जाएगा बस रसूल का हसन रह जाएगा। गाल का एक शेर पढ़ के बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो मिसालें जरूर देना चाहूंगा। ये जो ऊपर से बातें होती हैं ना, मसलन खान साहब ने कुछ दिन पहले नारा लगाया था अमरीकी गुलामी से आजादी का, और उस दौरान नीचे से किसी ने कहा कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, तो कहते चुप कर तनु की मसला है। तो मसला ये है कि ऊपर से कहना आजादी का नारा और अमेरिका के खिलाफ नारा भी बर्दाश्त न कर सकना। उससे जरा करीब आ जाए, सिंध में खड़ा हूं तो सिंध की बात करें कि हमारे जब मजहबी बंदों को कोई काबू करते हैं ना, रस्सा डालते हैं, तो उसको कहते हैं, आप देखें ना भुट्टो साहब ने काम किया था, कादियानियों को काफिर करार दिया था और खत्म नबूवत का जनाब कानून बनाया था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा काम है। अब चाहिए ना कि उनका नवासा अपने नाने के इस किरदार को दुनिया के सामने कैश कराए और असेंबली में खड़े होके कहे ताजदार खत्म नबूवत। लेकिन जनाब आलम मजाल है कि कोई इस तरफ आने की बात करे। हम कहते हैं पूरी बात करो। हमारे बाबा जी एक बात किया करते थे, ये पूरी मोहब्बत नहीं है कि पाकिस्तान से कहा जाए मुझे मोहब्बत है और इंडिया से भी मोहब्बत है। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो कामिल मोहब्बत ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान के दुश्मनों से दुश्मनी भी है, और ये भी कामिल मोहब्बत का निशान है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो फिर रसूलुल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी भी है। ये कहा जाए हजूर से भी मोहब्बत है और गुस्ताखों से भी मोहब्बत है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह के गुलाम एक ही बात करते हैं, मर तो सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के दुश्मन के लिए कोई नरम गोशा नहीं रख सकते। एक ही बात है हमारे दिल में और जुबान पे, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। कहते मौलाना पार्लियामेंट में जितनी जमातें बैठी हुई हैं तो वो सब जनाब कोई और स्टाइल की बात करते हैं। आप किस तरीके से दुनिया के सामने इस नजरिए को पेश करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह पेश करेंगे जिस तरह कराची से यहाँ तक अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रज़वी साहब की क़ियादत में यहाँ तक पहुंचे हैं कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, तारीफ करे या तनकीद करे। इस पे इकबाल का एक शेर, इकबाल फरमाते हैं अगर बुत है जमात आस्तीनों में, हमें नजर आता है सिंध का बच्चा भूखा मर रहा है, मिट्टी मिट्टी जमीन पे सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जनाब मूर्तियों पे दूध चढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं जनाब आला और 40-40 बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जनाब मजाल है कि किसी को सिकराई हो 130 अरब की डोनेशन लेके मजाल है कि सिंध के अंदर कोई डूबे हुए घरों में से कोई घर बनाया गया, टूटे स्कूलों से कोई स्कूल बनाया गया। कोई हमसे पूछे मौलाना आप किस तरह इन जालिमों के सामने खड़े हो सकते हो? मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की मदद, उसके बाद हजूर के हुक्मों के ताउन के साथ खड़े होकर बताएंगे कि उस पार्लियामेंट जिसके दरवाजे पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उस पार्लियामेंट में बैठने वाली तमाम जमातों सुन लो, हमें कह गया अगर बुत जमात की आस्तीनों में हमें है हुक्म आज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी ताजदार
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या अल्लाह के लिए हम उसके आजिज बंदे और उसके शुक्रगुजार बंदे हैं कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। तहदीस नेमत के लिए एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि मीरपुर खास की आवाम, मीरपुर खास के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने मीरपुर खास के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी है। लब्बैक इससे पहले ना कभी किसी ने यह मंजर देखा और ना हुजूर के गुलामों को यह मंजर, हुजूर के गुलामों को अलावा कोई देखेगा इंशाअल्लाह। मैं अगली तकरीर के लिए, खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ रुकन शूरा किबला मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैजी दामद बरकातुहू आलिया से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अमीर मोहतरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अशकल वुलात मन शकियत बिही रइयतुहु। जब हम मार्च निकाल रहे थे ना, बहुत सारे लोग हमें मशवरा दे रहे थे कि सख्त गर्मी है, फिर आप कराची से मार्च निकाल रहे हैं तो इतनी गर्मी में कौन निकलेगा। इस गर्मी में सिंध की आवाम नहीं निकलेगी और सिंध की ऐसी गर्मी में फिर कभी पैदल चलना पड़ेगा, कभी बगैर छत के मोटरसाइकिलों पर बैठना पड़ेगा, कभी बसों की छतों पर बैठना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन खुदा की कसम हमें जैसे पता चलता था ये बेचारे पहले ही हमारी इंतज़ार कर रहे थे। सिंधियों, आपकी मोहब्बत ने उन लोगों का मुंह तोड़ दिया है जो कहते थे गर्मी में ये लोग नहीं आएंगे। इन्होंने बता दिया गर्मी हो या सर्दी हो, हमें अपने कायद का एक इशारा मिलना चाहिए। एक इशारा 1 घंटा पहले मिल जाए, 1 दिन पहले मिल जाए, 1 घंटे के नोटिस पर भी ये लोग जमा हो सकते हैं, 1 दिन के नोटिस पर भी जमा हो सकते हैं। वैसे भी हमने कोई ज्यादा दिन नहीं दिए, 11 मई से 22 मई 11 दिन दिए। 11 दिनों में जिस शहर से गुजरे हैं ऐसे पता चलता था पिछले साल से ये तैयारी हो रही है। ये लोग इतनी प्यासी बैठी थी और उन सब लोगों को बता दिया जो रस्मन निकलते हैं, अपनी जात के लिए निकलते हैं, अवाम का फकत नारा लगाते हैं, जो अवाम अपने लीडर को आमने सामने देख ही ना सके, वो कौन सा लीडर है भाई। बुलेट प्रूफ शीशों में बैठने वाले लीडर तो ये हैं। अवाम तो ऐसी गाड़ियों में आ रही है और लीडर कंटेनर में बैठे हुए हैं, जिस कंटेनर की छत नहीं है, जिस कंटेनर के इर्द गिर्द कोई शीशा नहीं है, तपती हुई धूप बराह रास्त आ रही है, लेकिन लीडर को कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। यही कामयाबी है आप लोगों की, यही हकीकी लीडर होते हैं जो अपनी आवाम के अंदर मिल घुल जाते हैं। अब जो लीडर खुद गर्मी बर्दाश्त करेगा उसको पता होगा ना मेरे कारकुन को गर्मी लग रही है। जिस लीडर ने कभी गर्मी में 1 मिनट न गुजारा हो, एसी के बगैर वो उनका गुजारा ही ना होता हो, वो बेचारे बाल्टियां मुंह पर डाल करके भाग रहे हो, बुलेट प्रूफ शीशों में बैठे हुए हूँ, अपनी जान के लाले पड़े हुए हूँ। अब भी कितने फोन आए, साद भाई की सिक्योरिटी का ख्याल करें। साद भाई को कहते हैं, फरमाते हैं हमारी सिक्योरिटी अल्लाह रसूल के सपुर्द है। ये जो लोग आए हुए हैं, अच्छा आप अभी छुट्टी होगी ना, आप सो जाएंगे, आप यकीन माने साद भाई को कोई नहीं सोने देगा। अभी लाइन लग जाएगी, हमने मिलना है जी, 10 जाएंगे 20 और आ जाएंगे, 20 जाएंगे 40 और आ जाएंगे, 3-4 बज जाएंगे, हत्ता कि आम तौर पर सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सोते। और मैं रात पहले सो गया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं है कि हम कोई बड़े आलीशान होटलों में जाके सो जाते हैं।
अपने यहीं मिलने वालों के किसी के पास रह जाते हैं। रात में पहले सो गया, 4 फुट जगह थी टोटल, ज्यादा से ज्यादा, वैसे मैं मुबारका कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 4 फुट जगह होगी। मैं उठा, उसी 4 फुट जगह में मैं सोया था, साथ ही 7 बजे सोए हुए थे। खुदा की कसम, मैंने उठ के ना अपने दिल में मैंने कहा हमें शिकस्त कोई नहीं दे सकेगा। इसलिए हमारे लीडरों के अंदर वो चीजें नहीं आई जो अपने आप को बरतर और बाला समझते हैं, जो आला मखलूक समझते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले कारकुन है फिर हम है। तो बाबा जी पढ़ा करते थे, आजकल बोला थे मन शकियत भी रैयत हो, बदबख्त हाकिम वो होता है जिसकी बदबख्ती रैयत तक पहुंच जाए। आदिल हाकिम वो होता है जिसका अदल रैयत तक पहुंच जाए। बदबख्त हाकिम बुरा जरूरी नहीं, हाकिम वो लीडर, बदबख्त लीडर की बदबख्ती आम कारकुन तक पहुंचती है। ये सिंध के या दूसरी जगह के जालिम जाबिर सरदार, उनके साथ रहने वाले चौकीदार भी उसी तरह के जुल्म पर उतर आते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है, हमारे लीडरों के साथ रहने वाले वो खिदमत गुजार, उनके अंदर भी अदल और इंसाफ होता है। क्यों? हमारे लीडरों के अंदर अदल और इंसाफ होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कायद की हिफाजत फरमाए, बद नजरों की बदनजरी से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्ला लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। तशरीफ लाते हैं मरकजी नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी दामत बरकातुहु आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या मन युशफ़अु इंद हज़रति ताहा इश्फ़अ लना या औजह शुफ़अा। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मेरे उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कायद मिल्लत इस्लामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चमकता हुआ चेहरा मेरे सामने है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने वफा की है और बाखुदा इस उम्मत पर जो एहसान किया है वो कौन सा एहसान है, जहां दुश्मनाने इस्लाम ने उनकी वेबसाइट पर आज भी मौजूद है मुसलमानों में सियासी शऊर निकाल दिया था, लोग सियासत से दूर हो गए थे। अमीरुल मुजाहिदीन के चमकते हुए चेहरे ने कुरान और सुन्नत का वो पैगाम दिया कि आज मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार हो गया है। आज अंग्रेज परेशान है, हकीकत के पैराए में रहकर बात करने का आदी हूं, जोशे खिताबत मुझे आती नहीं। अहसन इकबाल ये पिछली गवर्नमेंट में कहने लगा, अमेरिकन ने हमें आधे घंटे की मुलाकात दी, 25 मिनट हमसे यही पूछता रहा ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहां से आ गए हैं। वो कहने लगा गोया के लाखों की अरबों की हमारी कमाई को खादिम हुसैन रज़वी ने अपने कदमों तले रोल दिया है और मुसलमानों में निज़ामे मुस्तफा का जज्बा बेदार कर दिया है। ए
मेरे कायद, मैं तेरी कौन सी बातों का जिक्र करूं जहां आम तौर पर तसव्वुर ये होता था कि अगर मैं सियासी बात करूंगा तो मेरे नमाजी नाराज हो जाएंगे, मेरे व्यूवरशिप कम हो जाएगी। लेकिन वो चमकता हुआ चेहरा, अल्लाह अकबर, जिसने कलमा हक को बुलंद किया, अपने पराए देखते रह गए। जब उनका जनाजा उठा, रब की कुदरतों का नजारा था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरे इनायत का नजारा था। अपने प्यारे ये कह रहे थे, हम तो खुश नसीब हैं, बेगाना शर्मिंदा होकर अहदे वफा कर रहे थे। मैंने अपने रब की बारगाह में ये अर्ज कर दी, ऐ मेरे रब ये क्या है? तो गोया जवाब आया, हमारी कुदरतों का नजारा है जो मेरे महबूब से वफा करता है, हम लोगों के दिल उसकी तरफ माइल कर देते हैं। لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك لبيك। बस दिल तो ये चाहता है, हकीकतन चाहता है, और मेरे उस्ताद की नजरे इनायत से बोलना भी आता है, लेकिन जहां अमीर बैठा हो उसकी गुफ्तगू सुनकर दिल को करार और सुरूर मिलता है। और आदाब महफिल यही बताता है कि अब जब मेरे अमीर की बारी आए तो फिर हमने किस अंदाज से लब्बैक कहना है, वो अंदाज आपका गवाही देगा। अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत अजीमुल मर्तबत के इस शेर का हमें मिस्दाक बनाए, जो सबक बाबा जी ने पढ़ाया, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله तशरीफ लाते हैं لبيك मरकजी नाइब अमीर पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर ज़हीर हुसैन शाह साहब, नारों से इस्तकबाल कीजिए। لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर मीरपुर ख़ास में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का ये जमे गफ़ीर इस बात की गवाही दे रहा है, जिन्होंने इस तरह मोहब्बतों का इज़हार किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का सबूत देते हुए बड़ी देर तक हमारे साथ पैदल चलते रहे। ये हालात बता रहे हैं, अब ना किसी को नून लीग का इंतजार है, ना किसी को काफ लीग का इंतजार है, ना किसी को पीएसपी का इंतजार है, ना किसी को एमक्यूएम का इंतजार है। अब तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम दीन का इंतजार कर रहे हैं। और अभी सूबा सिंध के कराची के रहायशी मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब, जो इस वक्त नाज़िम आला के ओहदे पर हैं, अभी वो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बता रहे थे। और इकबाल कहता है कि आग उसकी फूंक देती है, वरना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर
साहिब यकीन, आग उसकी फूंक देती है बरना ओ पीर को। बरना कहते हैं नौजवान को और पीर कहते हैं बूढ़े को। आग उसकी फूंक देती है बरना ओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। और होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगीन। इकबाल कहता है वो बंदे कभी कभी पैदा होते हैं सदियों के बाद, जो मट्टी को सोना बना देते हैं और ठीकरी को हीरा कर देते हैं। होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। तू अपनी सारनविश्त, इकबाल कहता है तू अपनी सारनविश्त अब अपने कलम से लिख। इकबाल कहता है तू अपनी सारनविश्त अब अपने कलम से लिख। ये आपका इख्तियार है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का दम भरने के बाद, इकबाल कहता है ये तुम्हें इख्तियार, मुकम्मल इख्तियार तुम्हें है। एक तरफ आलमी कुफर का एजेंट है, कोई नून लीग के रूप में, कोई पीटीआई के रूप में, कोई काफ लीग के रूप में, कोई पीएसपी के रूप में, और कोई एमपीएम के रूप में, कोई पीपल पार्टी के रूप में। इकबाल कहता है एक तरफ आलमी कुफर के एजेंट और एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन। एक तरफ आलमी कुफर के हमायत याफ्ता लोग, एक तरफ आलमी कुफर की हमायत याफ्ता पार्टियां, और एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने वाली जमात। और अगर किसी को गलत फहमी हो तो सदियों से जो उम्मत जवाल पजीर आती चली आ रही है, सदियों से जो उम्मत जवाल पजीर आ रही थी, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुसलमान को उरूज देने का इरादा किया है, तो जिस बंदे से उम्मत मुसलमान के उरूज की दास्तान शुरू की है, उस बंदे का नाम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। और जिस जमात से उम्मत मुसलमान के उरूज की दास्तान शुरू हुई है, उस जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जो लोग 60 लाख की घड़ी बांधें और 3 करोड़ रुपए का बात इस्तेमाल करें, उन्हें क्या खबर है गरीब कहाँ रहता है। और वो वजीर आजम जो एयरपोर्ट पर सारे कपड़े उतार के नंगा होकर तलाशी दे, उसने कौम की रहनुमाई क्या करनी है। जो लोग मूर्तियों पर दूध चढ़ाते फिरें, जब उनका देखा जाए तो पता चलता है ही है, और जब बोले तो पता चलता है शी है। वो कौम की रहनुमाई क्या करेंगे। वो लड़का जो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने की हुजूर मुझे एक सूबे का आप गवर्नर बना दें। आपने फरमाया कि गवर्नर बनने का तुम्हें शौक है तो आप ये बताएं कि कुरान मजीद पढ़े हुए हो। उसने कहा नहीं हुजूर मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ा। आपने फरमाया कि पहले कुरान मजीद पढ़ो और कुरान मजीद पढ़ के फिर आना, फिर आपको नौकरी देंगे, ओहदा देंगे। वक्त गुजरता गया, जब काफी अरसा गुजर चुका और वो नौजवान वापस ना आया, और एक दिन रास्ते में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक, जिनके साये से शैतान भी भागता है, वो उमर फारूक जब उनसे मुलाकात हुई तो आपने पूछा बेटा आप आए नहीं, वापस नहीं आए। तो उसने कहा जी मैंने कुरान मजीद पढ़ लिया है, अब मुझे कुरान ने हर ओहदे से बेनियाज कर दिया है। हमारी बदबख्ती ये है कि हमने दीन को छोड़ दिया। रवायती तौर पर
बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जिन बेचारों को नमाज पढ़ते भी पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। रस्मी तौर पर हम हकीकत खुराफात में खो गई, ये दुनिया रवायात में खो गई। इकबाल कहते हैं लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। तो इकबाल कहता है कि तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख। एक तरफ नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी। पीटीआई तो खैर जा चुकी है। और जिस तरह रमजान शरीफ आता है ना जी, रमजान शरीफ आता है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान का चांद तलू होता है तो शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमजान का चांद तलू होता है तो शैतान जंजीरों में जकड़े जाते हैं। गुल्लकत अबवाबुन नीरान, और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस तरह जिस तरह रमजान की आमद पर दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं और जन्नत के दरवाजे होते हैं, अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, इसी तरह तहरीक लब्बैक का दौर आ रहा है और डब्बू कुत्ते बांधे जा चुके हैं। डब्बू कुत्ते बांधे जा चुके हैं। शैतान के चेले अपनी सीटों से उतर चुके हैं। मेरी उम्र के एतबार से ज़ेब तो नहीं देता, मगर वो बार बार जो तहरीक के बारे में बकवास करते थे, जी ये मौलवी किधर से आ गए हैं, इन्हें क्या पता है सियासत का। जी हाँ, फ्रॉड करने वालों को पता है। फ्रॉड का नाम आप सियासत लेते हैं, झूठ का नाम सियासत लेते हैं, मुल्क लूटने का नाम सियासत लेते हो। तो हमें मुल्क लूटना नहीं आता, फ्रॉड नहीं आता, हमें हुजूर के साथ, दीन के साथ बेवफाई नहीं आती। हमें दीन के लिए जिंदा रहना आता है, हुजूर के लिए जिंदा रहना आता है, और नबी अलैहिस्सलाम के लिए ही मरना आता है। हमारी गर्दनें हैं ही निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। और हम मुल्क, कौम, कोई ये ना समझे कोई हुक्मरान, कायनात का कोई लीडर, कोई हुक्मरान, कोई इज़्म हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है तो कुरान तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, हुजूर का दीन हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा हमारा तहफ़्फ़ुज़ किसी चीज़ में नहीं है। ये अलग बात है, हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें तालीमी माहौल नहीं मिला, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी। एक आयत याद करने से तो बंदा आलिम दीन नहीं बनता, दीन की खबर नहीं होती। बेटे हमारे यहाँ पैदा हुए, खुराक का इंतज़ाम हमने किया, लिबास का इंतज़ाम हमने किया, लेकिन चूंकि उनका ज़हन आलिम कुफर की गुलामी में जा चुका था, जब निसाब वो पढ़ा है तो उन्होंने आलिम कुफर की बोली बोलनी है। लेकिन बिहम्दिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर के दीन को तख्त पर ला रही है। हालात जैसे भी हों, रुकावटें जो भी हों। अभी पेट्रोल पंप पे हम रुके थे तो वहाँ लड़कों ने पूछा, भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल पे आप फिल्म बना रहे हैं, कभी उस गाड़ी का नंबर, कभी इस गाड़ी का नंबर, कभी उस गाड़ी का नंबर। तो उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक, चूँकि हमारी ड्यूटी ये है, हम चुगलखोर हैं, हमने यही चुगलखोरी करनी है, हमारी ड्यूटी है, हमने रिकॉर्डिंग करनी है और जाकर रिपोर्ट करनी है। तो भाई क्या रिपोर्ट किया आपने, बताएं कितने बंदे आपने बताए हैं। उन्होंने कहा जी हमने बताया कि 700 बंदे साथ हैं, 700 बंदे साथ हैं। अगर उनके महकमे का यहाँ डीओ भी हो तो वो भी आंखों से देख ले, ये मीरपुर खास जिला है ना जी, वो भी अपनी आंखों से देख ले, ये 700 बंदे हैं। भाई 700 नहीं, आप कह दें जी उनके साथ एक बंदा भी नहीं, आप कह दें तहरीक लब्बैक वालों के साथ कंटेनर पर जो आदमी थे वही थे, उनके साथ एक बंदा भी नहीं। आप ये रिपोर्ट कर दें, उनके साथ एक बंदा भी नहीं। लेकिन मेरी बात याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम, ये निज़ाम, अंग्रेज का निज़ाम दम तोड़ रहा है और हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك لبيك। ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा इंशाअल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कौन मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला चला हुआ है, मैं इदारों की खिदमत में गुजारिश करता हूं
कि इस सिलसिले को बंद करो। अगर तुमने खेल खेलना भी है तो कोई और खेल खेलो। खत्म नबूवत पे हमले करके, नामूस रिसालत पे हमले करके ये खेल मत खेलो। इतने बच्चे हम भी नहीं। ये कौन खेल रहा है? ये मत समझो कि हमें पता नहीं। हमें तो ये भी पता होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ किस बंदे की बंदूक में फायर पिन है और किस बंदे की फायर पिन नहीं। हमें ये लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। तू अपनी सरनविश्त, ये जो गुस्ताखियां सिलसिला है ये बंद करो, वरना फिर मुल्क पाकिस्तान में एक इल्मुद्दीन नहीं, एक गाजी मुमताज हुसैन कादरी नहीं, एक गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा नहीं, यहां तो लाखों लोग हुजूर के लिए मरने के लिए तैयार हैं। अब के बरस हम गुलशन वाले, अगर तुमने ना रोका, ये सिलसिले गुस्ताखियों के सिलसिले बंद ना किए, तो फिर याद रखो अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। हम हुजूर के दीदार के फूल भी खुद लेंगे और जेल के कांटे भी खुद लेंगे। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। जो बंदा 17 बार जेल से होकर आ गया है और आपके सामने खड़ा है, ये कुछ नहीं, ये जेलें, ये कड़ियां, ये तो हमारा हुस्न है, ये हमारा जेवर है। और जब हमने दुनिया से जाना है ना जी, वैसे मैं दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे ताकि हज़रत साद का फैज़ मैं तकसीम कर सकूं। जिस तरह उन्होंने यहूदी कत्ल करवाए थे ना, ताकि ये सिलसिला मैं अपनी आंखों से देख सकूं और अपने हाथों से ये कर सकूं। ये गुस्ताख कैसे जिंदा रहते हैं, ये गुस्ताखों के हमायती यहां कैसे रहते हैं। ये निज़ाम बदलने वाला है। यह खित्ता एक सदी नहीं निकालता। यहां तलवार चलती है, खून रेजी होती है। और अब ये पौनी सदी हो गई, ये 75 साल पूरे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ये सदी पूरी नहीं होगी और हुजूर का दीन तख्त पर होगा। इकबाल कहता तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी। तू, तेरे सामने ये सारी पार्टियां मौजूद हैं। एक तरफ आलमी कुफर के एजेंट और दूसरी तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने वाले लोग। अब कलमा तूने हुजूर का पढ़ा हुआ है। कब्र में ना नवाज शरीफ ने आना है, ना बिलावल भुट्टो ने आना है, ना जरदारी ने आना है, ना शीरी मदारी ने आना है। कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने आना है। उस बेचारी ने क्या आना है, वो तो अभी वहां विक्ट्री बना रही थी और उसकी बेटी हाथ नीचे कर रही थी कि छोड़ो, ये क्या कर रही है, छोड़ो। वो बेचारे लिख लिख के दे रहे हैं जी हमारा तहरीक, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। और हम 17 बार जेल जाने के बाद फिर भी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। इकबाल कहते हैं ये नीलगू फजा, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। ये हुकूमतें, ये इक़्तिदार जब तक ऊपर है, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां और ज़ेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ये हमारे ऊपर इक़्तिदार के नशे में मखमूर जो जुल्म ढा रहे थे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। ये इक़्तिदार सदा नहीं रहना, इनके पास नहीं रहना। ये इक़्तिदार आलमी कुफ्र के एजेंटों के पास सदा नहीं रहना। दीन का निज़ाम आने वाला है, निज़ाम मुस्तफ़ा आने वाला है। और दीन तो फिर हज़रत उमर फारूक से भी पूछ सकता है कि ये जनाब कुर्ता कहाँ से बनाया है। और यहाँ ये अरबों खरबों ले जाते हैं और बड़े बड़े लोग ले जाते हैं, फिर मुल्क पाकिस्तान में रहते भी नहीं,
खाते यहाँ का हैं, पीते यहाँ का हैं, रहते यहाँ हैं, बच्चे पैदा यहाँ होते हैं, लेकिन पढ़ाते बाहर हैं। जब नौकरी से फारिग होते हैं वो बाहर जा रहे हैं और दोबारा आने का नाम नहीं लेते। ये इनकी पाकिस्तान के साथ वफा है। बिहम्दिल्लाह हुजूर के दीवाने, हुजूर के गुलाम आज भी दीन के साथ खड़े हैं। बाबा जी की क़ियादत में भी हम दीन के साथ खड़े थे, अपने आखिरी सांसों तक दीन के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, ये मुल्क पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये जो 1.5 अरब या 1.25 अरब मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में, उनमें 1 अरब मुसलमान तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा और कश्मीर में यहाँ 1 अरब मुसलमान हैं। और बाकी ये 50 करोड़ या 60-70 करोड़ वो बाकी ममालिक में हैं। इस्लाम पर फोकस आलमी कुफर का इसलिए है कि पाकिस्तान पर जब इस्लाम का परचम लहराएगा तो पूरा आलमी इस्लाम उरूज पाएगा इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह हम अपने कायद की क़यादत में मस्जिद अक्सा में फिर नमाज जुमा अदा करेंगे और पूरे आलमी कुफर की आंखों में डाल के फिर अगला मरहला शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हम सबको हुज़ूर अलैहि सलाम के दीन के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। हम जिंदा रहें तो हुज़ूर के लिए, मरें तो हुज़ूर के लिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिन्हें बुलाना है, बुलाने के दौरान एक शेर याद आ गया इकबाल का, ए हल्का ए दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, ए हल्का ए दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, हो जिसके गिरे बामे हंगामा ए रस्ता खेज। तशरीफ लाते हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज साद हुसैन नसरी हफिज़ल्लाह ताला। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक। थोड़ा सा पीछे हो जाए, रोशनी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बचाओ मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और जिस जज्बे और बलबले के साथ अहलियान सिंध ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पाकिस्तान बचाओ मार्च को वेलकम कहा, मरहबा कहा, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। इसलिए कि यहाँ से बहुत से लोग गुज़र के गए हैं और बहुत से शायद आइंदा भी गुज़रेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हम इक़्तिदार में बैठे हुए उस वक्त भी
लोगों को कहते थे कि ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, ये आप अपनी औकात से बाहर ना हो, ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये जेलें हैं, ये जुल्म, ये कलदम, ये तमाशे, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जब बारी आपकी आएगी तो आप एक दिन भी नहीं निकालेंगे। बात वही बनी है, जितने महीने हमने जेल में निकाले थे, इन बेचारों ने तो उतने दिन भी नहीं निकाले, उतने दिन भी नहीं निकाले। और ये जो पाकिस्तान के साथ 76 साला खिलवाड़ है, इसके अंदर सारे शामिल हैं, मार्शल भी शामिल हैं, अपने और बेगाने भी शामिल हैं। आज भी वो साजिशों के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन काम की बात यह है कि अल्लाह की शान देखें। हमें कहते थे कि जी इन्होंने आसिया मलूना की बारी में पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, इन्होंने जजों के फैसले नहीं माने, इन्होंने जजेस के फैसले नहीं माने। आज पूरी PDM खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। जो इल्ज़ाम हम पर थे, आज वही काम खुद कर रहे हैं। फिर देखें, नामूसे रिसालत का बिल पेश हुआ असेंबली के अंदर। जब बिल पेश हुआ तो सारी जमातों ने बाइकाट किया, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। और हमारे बुजुर्ग नाराज तो नहीं होंगे भाई, पिछले 50 साल में इन्होंने आप पर हुकूमत की है। नहीं, हम तो खोल के बोलते हैं यार, लटके हुए दार पे भी बोलेंगे। हमारी बात ना करो, हमसे ज्यादा खोल के कौन बोलेगा। ये जो घंटे घंटे में बयान आ रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने हफ्तों लगाए थे कि आप सिर्फ एक वीडियो बयान दें। मैंने कहा हमने कसम खाई है, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। ये बात हमारा कोई कमाल नहीं है भाई। हमने उस शेर की कछार में तरबियत ली है, उनके साथ रहे हैं कि जब जेल हुई तो मैंने जेल में जाकर कहा, मैंने कहा अब आराम है, आपको मैं कहता था इतना सख्त बातें ना करें, ये बड़े जालिम हैं, इनके आगे कोई चीज नहीं। तो कहने लगे क्या हुआ है, ऐसी कुर्सी पे बैठे कहने क्या हुआ है। मैंने कहा अब आ गए हैं जेल। उन्होंने कहा यार जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है आशुफ्ता सरी का। हमें ये जेलेदार शैलेदार शार, हम सजाए मौत की चकियां भी देखा है, और ये देखा है हमें जेल में आकर एक ने धमकी लगाई थी कि अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मैंने कहा हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तुम्हारी हार्ड डिस्क उड़ा के रख देंगे, तुम जानते नहीं हो। और कहते थे हमने तहरीक लब्बैक को कलदम कर दिया। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, हम खुश इसलिए भी नहीं हैं कि यार ये जो गंदे गंदे बटेरे थे सारे, ये जा रहे हैं PTI से। इनके होते हुए तो PTI को दुश्मन की जरूरत ही नहीं थी, ये क्यों जा रहे हैं। इनको तो इमरान खान के साथ कुर्सी देनी चाहिए। फवाद चौधरी, इनके होते हुए PTI को कौन से दुश्मन की जरूरत है। ठीक है, इनके होते हुए हम नहीं समझते, इनके जाने से हम खुश नहीं हैं, इनको उसके साथ रहना चाहिए। और लेकिन कैसे रहेंगे। हम पहले भी कहते थे कि जिन्होंने बालकोनी और टेरेस से सर्दी और गर्मी को एंजॉय किया हो ना बेटा, वो जेल में नहीं रह सकते था 4 दिन। हाँ, ये हमारे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, इनसे पूछो हवालात काटनी और जेलें काटनी किसी के बात नहीं। हमने कहा था नच्चन वालियां थे पुत्र आजादी दी जंग नहीं लड़ते होंगे। और शायद लोगों ने ये समझा था कि ये खाली जुमला कसा है, और भाई इनके बस की बात नहीं है। ये वही कर सकते थे। लोग समझते हैं कि 1947 में रात को ख्वाब आया, सुबह पाकिस्तान बन गया और हमें ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल हो गया। ऐसे नहीं हुआ। 1857 में यहाँ अंग्रेज आया और उसके खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने, हमारी अवाम ने, हमारी कौम ने
ये नहीं, आपको पता है 600 साल उंदलुस में भी इस्लाम रहा है, लेकिन आज वहां इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं, इसलिए कि जब वहां मुश्किल वक्त आया तो वहां के उलमा ने, अवाम ने, कौम ने देश निकाला। लेकिन जब यहाँ मुश्किल वक्त आया बरे सगीर में, तो हमारे उलमा, मशाइख, कौम भागी नहीं, बल्कि एक एक दिन में 300 फांसियां हुई और डराने के लिए सितम और जुल्म के चांदनी चौक में सर लटकाए गए, लेकिन कोई भागा नहीं, बल्कि अंग्रेज की 27 साल जेल गुजार कर भी कहा है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो। हम ये कहते हैं किसी का कोई शौक बाकी रहता हो तो फिर भी हम हाजिर हैं। हमारा तो ये ऐलान है कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रही कहते हैं जी इनको सियासत करनी नहीं आती। मैंने कहा भाई शाह साहब वाली बात है, हम चोरी नहीं करते, सियासत करनी हमें आती है। कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता कैसे करें, हालात ऐसे नहीं है। मैंने कहा हम आपको बताते हैं कैसे सस्ता करें। अब तब से इनको नींदें नहीं आ रही, परेशान है कि करें क्या। ये भी सर पर आ चुके हैं, अभी मीरपुर खास पहुंचे हैं और अभी मीरपुर खास से इस्लामाबाद तक रास्ता बाकी है। अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम इनको बताएंगे। और बहुत अच्छी बात है, आपने कहा बंदा 700 है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। ये एहसन इकबाल कहता था बंदा 150 है, फैजाबाद खाली नहीं हुआ था, याद है? एहसन इकबाल वजीर दाखिला था और कहता था 150 बंदा है, हम ऐसे फैजाबाद खाली करा लेंगे। तो 150 बंदे ने फैजाबाद खाली नहीं किया, अभी तो मीरपुर खास तक 700 हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हम चाहते हैं तुम हमें और अंडर एस्टिमेट करो, और करो, और करो, लेकिन एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर तहरीक लब्बैक दस्तक दे रही होगी। मैं एहलियान सिंध खुसूसन मीरपुर खास वालों को कहता हूं कि 50 साल से एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, जो बस लगता है इनका। इन्होंने पहले शोर मचाया। हाँ, नामूस-ए रिसालत की करारदाद की बात कर लूं, अल्लाह ताला की शान देखिए। ये वो शख्स है इमरान खान जिसने नामूस-ए रिसालत पर लब्बैक कहने वाले अपने कौम और हमने वतन के बेटों बच्चों पर, जवानों पर गोलियां चलाई और उनका खून बाजार में ऐसे बहा। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, 13 खामोश शैतान बन के बैठे हुए थे, जिसमें ये सारी पार्टियां मौजूद हैं। इन्होंने नामूस-ए रिसालत का बाइकाट किया। अल्लाह ने 13 को इक़्तिदार दे के जलील कर दिया, एक को इक़्तिदार से उतार कर जलील कर दिया। अब जब हम इनसे पूछते हैं कि एक 50 साल तजर्बाकार है, एक 35 साल तजर्बाकार है, मईशत दिन ब दिन तबाह हो रही है, मुल्क में लाकानूनियत बढ़ रही है और जनाब अमन तबाह हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये क्या वजह है? याद करते न राज खुलते यूं सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। और कहते थे, मजाक बनाते थे, कहते थे कि सूद खत्म नहीं करे गौरी आया।
मैंने कहा बच्चू वो एक वली की जबान से निकला हुआ है, तुम्हारे बाप को भी सूद खत्म करना पड़ेगा, वरना इस पाकिस्तान की बका का जामिन और कोई चीज रही नहीं है। कितनी बारी जाओगे IMF के दरवाजे पर? अब तो IMF ने, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं, ये लोग बंद कमरों में बात करते हैं, मैं इसलिए टांग ऊपर रख के बात कर रहा हूं ताकि किसी को समझ आए। IMF ने आखिरी शर्त ये रख दी है कि एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो। मैंने कहा एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के बाद ऊपर से लेकर सारे तुमको यही कहीं सिंध के बाजार से चूड़ियां पहना देंगे, वो रख लेना। तुम शर्म नहीं आती इस बात को कि तुम IMF के दरवाजे पर, यह कौम रोजाना अपना कमा कर खाती है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। ये हुक्मरान IMF के दरवाजे पर अपनी अय्याशियों के लिए जाते हैं, वरना आज तक जब से IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं ऑडिट कराया जाए कि कौम पर कितना खर्च हुआ है। ये तो इनकी अपनी अय्याशियों और बदमाशियों के ऊपर खर्च हुआ है। अगली बात, अगर तुम IMF के दरवाजे पर जाते हो तो बताओ कौम महंगाई के अंदर क्यों पिस रही है? IMF के दरवाजे के ऊपर जाने के बाद कौम को मिला क्या है? एक 35 साल से, एक 50 साल से, चलो छोड़ो, सूबे के अंदर जो कुछ इस मुल्क में आजकल इंपोर्ट करवाया जा रहा है, पिछले 50 साल लिस्ट में कोई एक ऐसी चीज बताएं जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई गई हो। तुम हमें पढ़ाते हो कि मईशत नहीं आती। बेटा तुम हमारे सामने बैठकर 5 मिनट मईशत पे बात करो, तुम्हारे नाक के ये हड्डी भी अंदर ना घुसेड़ दी तो हमें बताना कि हम और जिनके स्टेट बैंक का गवर्नर IMF आके लगाएगा वो हमसे पूछते हैं कि मुआशी प्लान क्या है। आओ तो सही मैदान में, तुम्हें मुआशी प्लान भी देंगे, तुम्हें थोड़ी सी गैरत की फकी भी देंगे, गैरत की, ताकि तुम्हारे अंदर कौमी अहमियत और गैरत भी पैदा हो कि तुम्हारा खाना इधर है, तुम्हारा पीना इधर है। वो एक बेशरम जिसको पाकिस्तानियों ने 3 मरतबा वजीर आजम बनाया, एक 50 रुपए के स्टेट, मैं जेल कोट लखपत ही रहा हूं, और वो जो जेल के जनाब सुप्रिटेंडेंट थे और वो लोग जो वार्डन थे, वो ही लोग नवाज शरीफ के ऊपर भी रहे हैं। मुझे कहते हैं हजरत साहब आपको परेशानी नहीं होती, आप जेल में हैं, गर्मी भी है, हबस भी है, और रात को लाइट भी चली जाती है, आप परेशान नहीं होते? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे जनाब लाइट एक दिन बंद हुई थी, नवाज शरीफ सारी रात बह के रोता रहा था। और जो 50 रुपए के जनाब इसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से भाग कर गए हो, वो मुल्क चला सकते हैं? मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, जिनको कौम का दर्द पता है, जिनको आज भी पता है कि कौम के साथ कैसे रहना है, वो मुल्क के साथ चला सकते हैं। लेकिन ये अशिया, ये बदमाशियां बंद करो। तुम्हारा पाला पहले पड़ा है जनाब 2 नंबर लोगों से, तुम्हारा पाला मोहम्मद अरबी के गुलामों से नहीं पड़ा कभी। सियासत करने का सबको हक हासिल है, करो अपनी अपनी सियासत, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए। और जनाब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख देखे, वो मजहबी लिबादे में हो, वो अस्करी लिबादे में हो, वो सियासी लिबादे में हो, वो बैरूनी लिबादे में हो, इंशाल्लाह वो आंख भी निकाल लेंगे, वो हाथ भी तोड़ देंगे। हाँ, ये बात, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई सौदा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बड़ों ने, इनके बड़ों ने नहीं बनाया, जिनके इलाज भी बाहर हैं, जो रिटायरमेंट लेने के बाद बाहर जाकर जनाब बंगले और जनाब बड़े बड़े यार्ड खरीदते हैं, उनके लिए नहीं, जिनकी सिर्फ ताबूत बंद, ये मुशर्रफ जिसके ताबूत बंद पाकिस्तान में वापस आए, पाकिस्तान से सीट से उतरा और जाके सारी जिंदगी दुबई गुजरी, हम लोग हैं। हमारे बड़ों के कब्रिस्तान भी यहाँ है, हमारा जीना मरना भी इस वतन के साथ है। हाँ, हमें वो लोग ना बात बताएं कि जिनके बच्चों के इलाज, जिनकी तालीम, जिनकी अयाशियां दुबई और जनाब बाहर के मुल्कों में हो गए, हमें वो लोग आगे बात करें जिनका जीना और मरना इस पाकिस्तान के साथ है। और एक मिनट जी, और दूसरी बात, हम वो भी नहीं है जो मुश्किल वक्त देखकर पाकिस्तान से भाग जाएं और झल्ले हो। पंजाबी में बात समझा दूं बात, ओए
और दीवानों ये भी बात जरा गौर से सुनो, जब से मुश्किल वक्त आया है ना, हमने उम्रे पे जाना भी छोड़ दिया है। कोई ये ना समझे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान से डर के भाग रहे हैं। हम उम्रे पे भी नहीं जाते, इसलिए जाना हमारा फर्ज है। उम्रे हज पर भी नहीं जाते, लेकिन हम कहते हैं कोई ये ना कहे कि ये मुल्क से भाग गया है। हमने तो कहा हुआ है लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और आखिरी वो मौलाना हसरत मोहानी का जेल के शेर मुकम्मल कर दूं, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। आखिर किस बार गाए खास का गदा हूं मैं। मीरपुर खास वालों जरा हाथ उठाकर बताओ किसके साथ खड़े हो। सरपरस्त आला से गुजारिश से पहले एक ऐलान समाअत फरमा लें कि कल सुबह इंशाअल्लाह पाकिस्तान किबला पीर काजी महमूद आवान साहब से कि वो दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला करीम, ये तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक 2-3 दिन से गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में चल रहे हैं। मुसलसल तेरे और तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दीन की सरबुलंदी के लिए या अल्लाह इन बच्चों को हौसला और हिम्मत और जुर्रत अता फरमा। मज़ीद और बिलखसूस हमारे जो स्कूटी वाले हज़रात हैं, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से या अल्लाह सब पे अपना करम और रहमतें अता फरमा। ये सारा एहतमाम किया, सब कुछ जज़ाए अता फरमा। और हमारे अमीर मोहतरम ने को याद रखने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए और जो मिशन हुज़ूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें अता फरमाया है, उसकी तकमील के लिए हमें दिन रात मेहनत की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह इन लुटेरों से हमारी जान छुड़ा और मौला करीम हमें तो नेक हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा और इस मुल्क पाकिस्तान पे अपनी रहमत और फजल अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व रब्बना ला हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। भाई एक ऐलान समाअत फरमा ले, बस आखिरी है। ये पड़ाव के लिए आप पे इंतजाम किया गया, यहाँ पे आपके लिए रिहाइश का इंतजाम है। मेरे बाएं तरफ देखें, ये पंडाल आगे तक लगे हुए हैं, काफ़ी वसी जगह है। आप तमाम शुरका से गुजारिश है कि आप यहाँ पर लंगर भी ताला फरमाएं और फिर आराम फरमाएं। सुबह 9 बजे इंशाल्लाह हमने निकलना है।
हमारा पेट्रोल के हवाले से है कि जितना भी कम हो सके, कौम को जितना रिलीफ मिल सके, हमारी तो ख्वाहिश 100 रुपये तक आ जाए, बल्कि इससे भी नीचे तक आ जाए, लेकिन कोशिश है जहाँ तक कौम को रिलीफ मिल सके, जहाँ तक हुकूमत का नुकसान ना हो, जहाँ तक ये मामलात ना हो और रियासत का नुकसान ना हो, वहाँ तक लाने की कोशिश है। और जो अशराफिया हमें निकलने से पहले 5 रुपये पर लीटर दे रहा था ऑफ़र, हम ये कहते हैं कि अगर अशराफिया के पास इतने पैसे हैं तो हुकूमत को भी बहुत सारे चीज़ें सोचनी होंगी और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करना होगा। दूसरी बात आपने क्या पूछा? मरदमशुमारी। देखें, आप कराची की मरदमशुमारी बात करें, 2.5% इजाफा हुआ है लाड़काना की आबादी में, आपके इल्म में है कि नहीं? जो अभी मरदमशुमारी इन्होंने, उसके साथ जो कराची की मरदमशुमारी थी और जो जनाब उसकी, तो हमें ये एतराज़ है कि मरदमशुमारी को ठीक किया जाए और जो लोग आपको मरदमशुमारी में गिन नहीं रहे वो आपको कल हकूक़ कैसे देंगे? और भी किसके हकूक़ में? देखें, हम किसी की गुड बुक में नहीं जाना चाहते और हमें किसी की बैड बुक से भी कोई इतराज़ नहीं है। जिसका जो दिल करता है हमारे बारे में बात करे। हम पाकिस्तान की गुड बुक में हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी गुड बुक में हमेशा के लिए है। बस सर, ये लॉन्ग मार्च कब तक जारी रहेगा और किन किन शहरों में जाएगा? जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक जारी रहेगा। और ये तकरीबन तमाम शहरों से होता हुआ, सिंध के तकरीबन शहरों से, डिवीज़न वाइज जितने भी हैं उन शहरों से होता हुआ पंजाब में दाखिल होगा, फिर पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद में। ठीक है। माफियाज जो है वो हुकूमत से तगड़े होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उन माफियाज का भी डट कर मुकाबला करेगी और कौम को रिलीफ दिलवा कर वापस जाएगी। बहुत शुक्रिया। वैसे पूछ लें, अब आपके सवाल 5 हो गए बस। जी लगी हुई है पाबंदी। अभी तो खैर बहुत सारी नरमी आई है, लेकिन इमरान खान के दौर से अब तक हमने सारी पाबंदियाँ सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से मेरी तस्वीर डाल के देखी। मेरी भी ब्लॉक कर दिया जाएगी, मैंने लाइव सुनाया था।